हेलो बच्चों, और कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, मजे में। ठीक है, तो चीजें बढ़िया चल रही हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। ठीक है, चलना भी चाहिए बहुत अच्छे से। तो हम लोग बच्चों, इस समय हमारा क्या चल रहा है? इस समय तो इस समय चल रहा है कार्बन और इट्स कंपाउंड। और इस समय जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का बच्चों। और इस समय हम लोग चल रहे हैं लेक्चर नंबर 8 पे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इथेनॉल की बात की थी, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, उसमें इथेनॉल के बारे में चर्चा की थी। और उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसका नाम था डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। यस, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, इथेनॉल का डीनेचुरेशन का ये छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एल्कोहल होता है, जिसको शराब हम लोग जो है देखते ही हैं कि बहुत सारा जो है इस पे टैक्स लगता है ना, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, टैक्स बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में हम लोग। तो एल्कोहल पे बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाती है और गवर्नमेंट, और ये एक बहुत ही अच्छा जो है रेवेन्यू या कमाई का सरकार का जरिया है। तो लेकिन बच्चों, ये बहुत सारे रिसर्च इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, लैबोरेटरीज में भी यूज होता है, बहुत सारे कमर्शियल जगहों पर भी यूज होता है, जहां पर एल्कोहल क्या होता है, सस्ता दिया जाता है सरकार की तरफ से। वहां पर उतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी या टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो लेकिन अब उन इंडस्ट्रीज के थ्रू भी सप्लाई हो सकता है। उसको रोकने के लिए इथेनॉल में कुछ चीजें मिला दी जाती हैं, जिससे इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। तो डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल हम कह सकते हैं मिक्सिंग सर्टेन substances which causes unfit for drinking। तो बच्चों, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग मतलब उसको कोई भी पी नहीं सकता है, कुछ उसमें पॉइजनस चीजों को ऐड कर दिया जाता है, जिससे जो एल्कोहल है वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है ना। तो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो चीजें ऐड करते हैं, उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, और स्पेशली इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। इसी C2H5 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल, या हमने आपको बताया था इसी को क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। और जितने भी वाइन्स वगैरह होते हैं उनमें यही मेन कंपोनेंट होता है। तो क्या क्या बच्चों इसमें मिक्स करते हैं? इसमें मिक्स करते हैं कॉपर सल्फेट और पाइरिडीन या पिरिडीन, इसमें ऐड करते हैं। which causes unfit for drinking by adding कॉपर सल्फेट और पाइरिडीन। कॉपर सल्फेट से ब्लूइश कलर हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इस एल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, जो कि अब पीने योग्य नहीं है। दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। पिरिडिन से बैड स्मेल आ जाता है, तो उसमें भी पता चल जाता है बैड स्मेल आने से। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब एल्कोहल पीने योग्य और ड्रिंकिंग करने के योग्य नहीं रहता है, उसमें कुछ सब्सटेंसेस डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट या पिरिडीन, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला टॉपिक, ये हमारा एल्कोहल का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम एक और कंपाउंड है, इथानोइक एसिड, है ना। ठीक है, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग इथानोइक एसिड, CH3COOH, इथानोइक एसिड
और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ कॉमन नेम एंड इथानोइक एसिड इज अ IUPAC। ये है हमारा IUPAC। इसका हम ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं बच्चों, ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो कार्बन 2 है यहाँ पर, 2 कार्बन, और इस पहले वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, और ये वाला H जो होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, जिससे इसकी हम लोग एसिडिटी बताते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है या मोनोप्रोटिक एसिड है, एक प्रोटॉन देने वाला एसिड है। यही वाला हाइड्रोजन लूज होता है या रिलीज होता है पानी में। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं बच्चों। एसिटिक एसिड इसका डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, इसका 5 to 10% डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन को हम लोग बच्चों बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं बच्चों? विनेगर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिरका, है ना, जो हम लोग घरों में खाने में यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो विनेगर डाइल्यूट सोल्यूशन 5 to 10% डाइल्यूट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों? विनेगर बोलते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो पहला मेथड है बच्चों बाई ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH। ठीक है बच्चों, तो इससे हम लोग इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर एसिटोबैक्टर का नाम का एक बैक्टीरिया यूज होता है और ये ऑक्सीडेशन होता है, तो ये एसिटिक एसिड के रूप में हमको मिल जाता है। एसिटिक एसिड, या और क्या कह सकते हैं आप लोग, और इथानोइक एसिड। ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है बच्चों बाई मीथेनॉल। बाई CH3OH, मीथेनॉल, इसको हम लोग IUPAC नेम क्या है बच्चों इसका? मीथेनॉल। मीथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से आयोडीन और रोडियम एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है और ये बनाता है CH3COOH इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये 2 मेथड है हमारे एसिटिक एसिड बनाने के। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो राइट डाउन द 2 मेथड्स और 1 मेथड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड में और इसको इस तरीके से आपको लिखना है। अगला जो है बच्चों टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड। तो आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टीज 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। तो बच्चों ये होता है कलरलेस होता है ना, कलरलेस, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, और एसिडिक टू द लिटमस पेपर। जैसा कि नाम से ही है, इसका नाम है इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड, तो इसका एसिडिक बिहेवियर है बच्चों। और आप सभी को पता है कि जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड लिटमस में। इससे ये पता चलता है बच्चों कि हमारा जो इथानोइक एसिड है वो कैसा है, वो हमारा एसिडिक नेचर में है बच्चों। और ये रही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एसिटिक एसिड और इथानोइक एसिड CH3COOH। तो सबसे पहला, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। और बच्चों एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है, ठीक है बच्चों, या एसिडिक नेचर और एसिडिक बिहेवियर भी बोल सकते हैं। तो ये एसिटिक एसिड CH3COOH वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या देता है बच्चों, ये H+ देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है। ऐसा भी लिख सकते हैं CH3COO- या इस तरीके से भी लिख सकता है हम लोग CH3COO- प्लस H+। ये देखिए, ये H+ कह सकते हैं या H3O+ हाइड्रोनियम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जो भी सब्सटेंसेस एक्वस मीडियम में H3O+ हाइड्रोनियम आयन या H+ देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। और वो एसिड जैसा बिहेवियर करते हैं। और सबसे पहला हम लोग बता सकते हैं कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बच्चों, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि हमारा इथानोइक एसिड कर रहा है। CH3COOH बेस ले लीजिए बच्चों, NaOH, और ये बनाएगा CH3COONA, ये बन गया हमारा बच्चों सॉल्ट, और बन गया H2O। यहां से एसिड से आएगा H और बेस से आएगा OH, और ये बना देगा बच्चों हमारा वाटर। ये देखिए, अभी यहां से आया है H और इधर से आएगा OH, ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बन गया, ये है हमारा एसिड, ये है हमारा बेस, ये बन गया सॉल्ट, और ये बन गया हमारा वाटर, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो हम लोग चर्चा करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की, और सारे न्यूट्रलाइजेशन दूसरा रिएक्शन करते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बच्चों, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। तो एसिड हमारा है इथानोइक एसिड, और बेस अब की बार हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, और ये बनाएगा CH3COO, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम इथानोएट या प्लस H2O। तो ये रहा हमारा बच्चों एसिड, ये हो गया बेस, ये बना हमारा सॉल्ट, और ये बना हमारा वाटर। एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं बच्चों सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तब इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ठीक है बच्चों, तो इसको बैलेंस करके चलते हैं, 2 टाइम्स CH3COO, यहां से जो सोडियम आयन निकलेगा वो जाएगा सीधे यहाँ, और बाकी यहाँ का 2H इस ऑक्सीजन से मिलके बनाएगा H2O, और प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसा कई बार क्वेश्चन आया है, एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट कौन सी गैस लिबरेट करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों हम लोग, एसिटिक एसिड प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां से निकलेगा बच्चों सोडियम आयन और यहां से निकलेगा एसीटेट आयन बच्चों, और ये बना देगा आपका सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बन गया है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है, कई बार पूछा गया है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन।
इस रिएक्शन को हम लोग बार बार लिख करके याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला रिएक्शन कराते हैं बच्चों एसिड का मेटल्स के साथ, है ना। रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, याद करिए आप लोग थोड़ा सा याद करिए। एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर रहते थे एक्टिविटी सीरीज में, एसिड से रिएक्शन करके एक्टिव मेटल क्या बनाते थे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते थे और सॉल्ट बनाते थे, है ना। तो कुछ इसी तरीके के रिएक्शन यहां भी मिलेगा बच्चों। CH3COOH प्लस Na, सोडियम क्या करेगा बच्चों, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं एसिड बेस और सॉल्ट, है ना। अगर आप लोगों को इसका डिटेल चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा और खुद बनाएगा सॉल्ट, तो बनाएगा बच्चों CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट, सोडियम एसीटेट, क्योंकि बच्चों ये इसमें एसीटेट आया है, CH3COO- इज द एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट। और इस हाइड्रोजन को क्या किया, इसने डिस्प्लेस किया, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, ये लिबरेट हो गया है। तो कोई भी एक्टिव मेटल्स इथानोइक एसिड के साथ, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करेगा, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन विद मेटल्स किया हम लोगों ने। रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल, और इसको बोलते हैं बच्चों एस्टरिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिएक्शन विथ एल्कोहल। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है बच्चों, एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करता है बच्चों, एल्कोहल से रिएक्शन करता है। थोड़ा पेन को पतला कर लिया जाए, है ना, थोड़ा सा पेन को पतला कर लिया, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों एल्कोहल से रिएक्शन करता है, एल्कोहल से रिएक्शन करता है और ये बनाता है बच्चों एस्टर बनाता है और प्लस वाटर बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या स्पेशली हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हम लोग लेते हैं यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट की तरीके वर्क करता है। क्लियर है बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन कैसे होता है बच्चों को, थोड़ा सा ये वाला रिएक्शन कठिन लगता है, लेकिन बिल्कुल बच्चों घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए ये है हमारा, इसको लिखने का थोड़ा सा अंदाज देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है RCOOH, COOH भी कह सकते हैं, कह दीजिए। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है हमारा एल्कोहल ROH, एल्कोहल। तो एक ही प्रोसेस होता है यहाँ पर, H2SO4 ले लीजिए एज अ कैटलिस्ट ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा COOH वाला, और यहां से H वाला बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, पानी। और यहां पर बनेगा कैसे, RCO, और ये वाला OR जाके उस कार्बन से जुड़ जाएगा OR, और ये क्या बन गया बच्चों, ईस्टर। तो देखा आपने कितना आसान है ईस्टर बनाना। उधर से निकला OH और इधर से निकला H, तो ये बन गया H2O। तो अब हम डिफरेंट ईस्टर्स आपको बना के दिखाते हैं। और ये ईस्टर बच्चों फ्रूटी स्मेल होता है
और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल का केमिकल टेस्ट भी है। एस्टर बनता है तो ये एस्टर का होता है फ्रूटी स्मेल, फलों की मीठी मीठी स्मेल आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फ्रूटी स्मेल आता है। और ये बनता है आधार केमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट अगर पूछेगा तो हम उसमें अल्कोहल डाल देंगे तो एस्टर बनेगा, फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल आएगी तो हम पता चल जाएगा कि उसमें कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है अननोन सैंपल में। तो देखते हैं बच्चों, एक रिएक्शन करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए CH3COOH को हम थोड़ा सा इस तरीके से ओपन करके बनाते हैं और हम मीथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं CH3OH इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये हो रहा है बच्चों, तो H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है। तो बच्चों यहां से OH और यहां से H निकला क्या, वाटर, H2O, और क्या बना बच्चों, CH3COOCH3, और इसका नाम है बच्चों मिथाइल इथानोएट। मिथाइल, ये क्या बना है, एस्टर बना। एस्टर इज अ कॉमन नेम है ना, एस्टर इज अ कॉमन नेम, और इसका एक नाम जो है, इसका नाम क्या है, जनरल नेम मिथाइल या मिथाइल इथानोएट, इथानोएट। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है, मिथाइल इथानोएट इज अ IUPAC नेम, OH लग जाता है एस्टर में, मिथाइल इथानोएट। तो बच्चों एक रिएक्शन और करके हम देखते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ। एसिटिक एसिड का रिएक्शन CH3COOH, एसिडिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ बच्चों, इथेनॉल के साथ, C2H5OH, C2H5OH। तो जैसा कि पहले मैंने बताया, इधर से OH और इधर से H निकलेंगे, और किसके प्रेजेंस में बच्चों, H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चों, H2SO4 के प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बना बच्चों, CH3COOC2H5 क्या बन गया बच्चों, ये बन गया है एस्टर, और इसका स्पेशली नाम है इथाइल इथानोएट। इसका नाम है बच्चों इथाइल इथानोएट, इसका नाम है। और इसका कैसा स्मेल होगा, जैसा कि मैंने बताया था, ये स्मेल होगा फ्रूटी स्मेल। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शंस आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको रिएक्शंस को लिख कर याद करना है। अगला आता है बच्चों रिएक्शन प्रॉपर्टीज के बाद जो है आपका आएगा यूजेस। यूजेस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कहां कहां पर एसिटिक एसिड यूज होता है ना, एसिड का कहां कहां पर यूज होता है। तो बच्चों इससे बहुत सारी तरीके की मेडिसिन भी बनाई जाती हैं एसिड से, इथानोइक एसिड से स्पेशली। तो इन मेडिसिन, इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव है ना, कुछ अचार वगैरह को भी जो है में एज अ प्रिजर्वेटिव की तरीके यूज होता। अब आप लोग कहोगे बच्चों ये प्रिजर्वेटिव क्या होता है ना, प्रिजर्वेटिव जो लोग नहीं जानते, कुछ लोग तो जानते भी हैं और कुछ लोग हो सकता है नहीं भी जानते। तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी फूड को स्पॉइल होने से रोकते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस
केमिकल सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच inhibit spoilage of फूड। जनरली बच्चों जो डिब्बे बंद पैकेज्ड फूड आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अपना एसिटिक एसिड तो है ही प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड भी है ना। तो ये बेंजोइक एसिड भी एज अ गैलिक एसिड है, ये प्रोपोनोइक एसिड है, ये सब कैसे यूज होते हैं? एज अ प्रिजर्वेटिव की तरीके यूज होते हैं बच्चों। केमिस्ट्री के लैब में एज अ सॉल्वेंट की तरीके, एज अ सॉल्वेंट की तरीके हम लोग यूज करते हैं, और एज अ लैब रिएजेंट की तरीके लैब में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो कहीं कहीं पे हमको केमिस्ट्री में जो है एसिडिक मीडिया बनाने के काम में आता है ना, एसिडिक मीडियम के लिए, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, और समझ में आपको सारी बातें आ रही हैं तो और बहुत बढ़िया है। तो एक अभी और इसमें वीडियो बनेगा और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सारा जो है आपके पास सिस्टम हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए और बढ़िया से रिवीजन करिए, सारे क्वेश्चंस को करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज रह जाती हैं उनको कमेंट में भेजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, देखूंगा, और अगर कोई होगा जरूरत तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।